दिन की बात है। मीनू चिड़िया भोजन लेने के लिए गई हुई होती है। इसी बात का फायदा उठाकर बाजू चील वहां पर आ जाती है और वे मीनू चिड़िया के दोनों ही बच्चों को अपने साथ ले जाती है। अब तो मैं तुम दोनों को खूब मजे ले लेकर खाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मा भी यहाँ पर नहीं आ सकती हैं और मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मीनू चिड़िया के दोनों ही बच्चे तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चलो एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों बच्चों को कढ़ाई में पकाकर खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। ये कहकर वे बाजू चील कुछ देर आराम करने लगती है। रानी, हमें तो आज भोजन मिल ही नहीं रहा है। हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं। देखो, हम भोजन ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ आ गए हैं। हमें तो यहाँ पर भी भोजन नहीं मिल रहा है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पहाड़ों की तरफ थोड़ा और भोजन ढूंढते हैं। क्या पता हमें कहीं भोजन मिल जाए। हम अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो हमें भोजन तो मिलेगा ही नहीं। और वैसे भी हमने चोरियां करनी तो छोड़ दी हैं। अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके ही भोजन खाना है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम थोड़ी देर और यहाँ पर भोजन ढूंढते हैं। हमें जरूर भोजन मिल जाएगा। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी भोजन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी भोजन ढूंढते ढूंढते जा रहे होते हैं कि कालू कौवे और रानी कौवी की नज़र मीनू चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है। वे फौरन मीनू चिड़िया के बच्चों के पास आते हैं। ये तो मीनू चिड़िया के बच्चे हैं। लगता है इस जालिम चील ने मीनू चिड़िया के बच्चों को पकड़ लिया है। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। हाँ, मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। हमें किसी भी तरह इन दोनों बच्चों को मीनू चिड़िया के पास ले जाना होगा। ये मौका बहुत अच्छा है। चलो रानी, हम जल्दी से मीनू चिड़िया के बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं। अगर चील उड़ गई तो वे इन बच्चों के साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। चलो जल्दी करो। फिर कालू कौवा जल्दी से वे जाल वहां से उठाकर फेंकता है और कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के बच्चों को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। चिंकी चिड़िया और मानो चिड़ा कहाँ चले गई। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही उनको अकेला छोड़ के गई थी। न जाने वे दोनों कहाँ चले गए। मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम चिंकी चिड़िया और मानो चिड़े को ढूंढेंगे। यकीनन वे हमें जल्द ही मिल जाएंगे। तोते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कोई चील आ गई हो और वे चील ही मेरे मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को यहाँ से ले गई हो। नहीं मीनू चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। चिंकी चिड़िया और मानो चिड़े हमें जल्द ही मिल जाएंगे। तोता इतना कहता ही है कि कालू कौवा और रानी कौवी चिंकी चिड़िया और मानो चिड़े को वहां लेकर आ जाते हैं। मानो चिड़े चिंकी चिड़िया, तुम दोनों कहाँ चले गए थे। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। कालू कौवे रानी कौवी ये दोनों तुम्हें कहाँ से मिले। मीनू चिड़िया, हम भोजन ढूंढते हुए जा रहे थे तो हमें सामने ही मानो चिड़ा और चिंकी चिड़िया एक जाल में कैद दिखे, तो हम फौरन उनके पास चले गए। इन दोनों को एक चील ने कैद किया हुआ था, लेकिन वे चील उस वक्त सो रही थी। हम इसी बात का फायदा उठाकर मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को वहाँ से छुड़ाकर ले आए हैं। कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू चिड़िया, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज था। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी वहां से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, आज के बाद तुम कभी भी मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को घोंसले में अकेले छोड़कर मत जाना। हाँ तोते भाई, कभी नहीं। मैं आज के बाद कभी भी मानो चिड़े और चिंकी चिड़िया को घोंसले में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ जब वे चील आराम करके उठती है तो वे देखती है
वहाँ पर ना तो मानव चिड़ा होता है और ना ही चिंकी चिड़िया। ये देखकर वे चील तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये क्या हो गया? इन दोनों बच्चों को तो मैंने यहीं पर ही जाल में कैद किया था। ये दोनों कहाँ चले गए? लगता है ये दोनों भाग गए हैं। मैं अब क्या खाऊंगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चील बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि वे सामने देखती है। सामने कालू कौवे का एक बाल पड़ा हुआ होता है। वे बाल देखकर वे चील समझ जाती है कि चिंकी चिड़िया और मानव चिड़े को कौवा और कौवी ही यहाँ से छुड़ा कर ले गए हैं। ये बाल तो कौवे का है। इसका मतलब पास के जंगल में जो कौवा और कौवी रहते हैं, वे कौवा और कौवी ही मीनू चिड़िया के बच्चों को छुड़ा कर ले गए हैं। इनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। फिर जंगल में रात भी हो जाती है। वे चील एक चिट्ठी लिखती है और वे चिट्ठी लेकर कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी आराम से सो रहे होते हैं। वहाँ पर वे चील आती है और वे चिट्ठी वहीं पर ही रखकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब कालू कौवा और रानी कौवी उठते हैं तो उनकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ती है। कालू कौवा वे चिट्ठी पढ़ने लगता है। इस चिट्ठी में लिखा है कि जंगल की पास वाली गुफा में बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है। जिस किसी को भी वे भोजन चाहिए, वे तुरंत वहां पर चला जाए। रानी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उस गुफा में तो कोई भी पक्षी आता जाता नहीं है। वे गुफा तो एकदम खाली रहती है। पर कालू जी, हम एक बार जाकर देख लेते हैं ना। अगर भोजन हुआ तो हमारा ही फायदा होगा, और अगर भोजन नहीं भी हुआ तो हमारा क्या नुकसान है। हम एक बार जाकर तो देखते हैं कि उस गुफा में भोजन है या फिर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है रानी, अगर तुम कहती हो तो हम चलते हैं गुफा की तरफ। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी जंगल के पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी जब उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं वे गुफा तो एकदम खाली होती है। उस गुफा में ना तो भोजन होता है और ना ही कोई पक्षी। फिर अचानक कालू कौवे और रानी कौवी के ऊपर एक जाल आकर गिरता है और कालू कौवा और रानी कौवी जाल में कैद हो जाते हैं। रानी, ये क्या हो गया? हमारे ऊपर जाल कहाँ से आ गया? हम तो जाल में कैद हो गए हैं। कोई हमें इस जाल से बाहर निकालो। कौवा और कौवी, ये तुम दोनों के ऊपर जाल मैंने ही फेंका है, और तुम दोनों इस गुफा के अंदर आए, ये सारी साजिश भी मेरी ही थी। क्या? इसका मतलब चील दीदी, वे चिट्ठी भी आपने ही भेजी थी हमें? हाँ, वे चिट्ठी भी मैंने ही भेजी थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तुम दोनों की वजह से कल पूरा दिन मैं भूखी रही। अब मैं तुम दोनों को कढ़ाई में पकाकर खा जाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। पर चील बहन, हमने आपके साथ क्या बुरा किया जो आप हमारे साथ इतना बुरा कर रही हैं? हमें कढ़ाई में पकाकर खाने वाली हैं। कल इतनी मुश्किलों से मीनू चिड़िया के बच्चों को पकड़ा था, और तुम दोनों मीनू चिड़िया के बच्चों को यहाँ से छुड़ा कर ले गए। ये किया है तुम दोनों ने। अब इसकी सजा मैं तुम दोनों को दूंगी, और तुम दोनों को कढ़ाई में पकाकर खा जाऊंगी। रानी, ये बात चील को कैसे पता चली? चील तो सो रही थी ना। इस गुफा में तो कौवा और कौवी गए थे, लेकिन वे अब तक इस गुफा से बाहर क्यों नहीं आए? कहीं वे कौवा और कौवी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए ना? चलो, मैं इस गुफा में जाकर देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। जब वे पक्षी उस गुफा के अंदर आता है तो वे देखता है कि एक चील ने कालू कौवे और रानी कौवी को एक कढ़ाई में डाला हुआ होता है और वे चील बस कालू कौवे और रानी कौवी को पकाने ही वाली थी। बाप रे, ये चील तो
कौवा और कौवी को कढ़ाई में पकाकर खाने वाली है। मुझे ये बात फौरन जाकर मीनू चिड़िया को बतानी पड़ेगी। अब मीनू चिड़िया ही कुछ कर सकती है। वे पक्षी मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है। बाप रे, कालू कौवे और रानी कौवी को चील ने पकड़ लिया है। मुझे किसी भी तरह कालू कौवे और रानी कौवी को उस चील से बचाना होगा। फिर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आता है और मीनू चिड़िया फौरन उस गुफा की तरफ चली जाती है जहाँ उस चील ने कालू कौवे और रानी कौवी को पकड़कर रखा हुआ था। मीनू चिड़िया फौरन उस गुफा में उस चील के पास आती है और मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी को कढ़ाई में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वे चील से कहती है, चील बहन, आप कौवा और कौवी को कढ़ाई में पकाकर बाद में खाइएगा। पहले आप अपने घोंसले में जाएं। आप वहाँ पर जाकर देखें, आपका एक अंडा एक उल्लू तोड़कर पी रहा है। आप जल्दी जाएं और उस उल्लू को जाकर सबक सिखाएं। क्या मेरा अंडा उल्लू तोड़कर पी रहा है? उस उल्लू की इतनी जुर्रत कि वे मेरा अंडा तोड़कर पिए। अभी मैं जाकर उसको बताती हूँ। फिर वे चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया, हमें बचा लो, ये चील हमें कढ़ाई में पकाकर खा जाएगी। तुम किसी भी तरह हमें इस चील से बचा लो। कालू कौवे, रानी कौवी, मैं तुम दोनों को बचाने के लिए ही आई हूँ। चलो चलो जल्दी करो और यहाँ से चलो, वरना वे चील दोबारा आ जाएगी। कालू कौवा, रानी कौवी और मीनू चिड़िया फौरन वहाँ से अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वे चील जब अपने घोंसले में आती है तो वे देखती है उसका अंडा तो बिल्कुल ही ठीक होता है। ये देखकर वे चील बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। क्या आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक जंगल काफी खुशहाल था। जंगल के सारे पशु पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। इसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया की एक बेटी सोनू चिड़िया थी। मीनू चिड़िया के लाड प्यार के कारण सोनू चिड़िया काफी ज्यादा कामचोर हो गई थी। इसी कारण मीनू चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। तुम आखिर कब अपना काम खुद से करोगी? हर वक्त घोंसले में पड़ी आराम ही करती रहती हो। मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती है कि आखिर तुम जैसी कामचोर चिड़िया से कौन शादी करेगा? आखिर कौन मूर्ख चिड़ा होगा जो तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा? तुम इतनी कामचोर हो कि तुम अपना काम खुद से नहीं करती हो। मम्मा, आप मेरी चिंता क्यों करती हो? जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी। मुझे आप परेशान मत करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया, मेरी एक कोमल चिड़िया कल तुम्हारी बेटी सोनू चिड़िया का रिश्ता लेकर आने वाली है। कोमल चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा बहुत अक्लमंद है और वे बहुत अमीर भी हैं। बस तुम कल अपनी सोनू चिड़िया को कहना कि कोमल चिड़िया के सामने इसके लिए भोजन ढूंढ कर लाए और इन्हें खिलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिट्टू तोते। देखना, इस बार मैं ये रिश्ता अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इस बार तो मैं अपनी सोनू चिड़िया की शादी करवा कर ही रहूंगी। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस बार सोनू चिड़िया की शादी हो जाए और उसका घर बस जाए ताकि तुम भी चिंता मुक्त हो जाओ। मिट्टू तोते, सोनू चिड़िया की कामचोरी की वजह से वैसे ही कितने रिश्ते सोनू चिड़िया को मना कर चुके हैं। बस अब और नहीं, बस अब तो मैं अपनी सोनू चिड़िया की शादी करवा कर ही रहूंगी ताकि मेरी बेटी सोनू चिड़िया का घर बस जाए। हाँ मीनू चिड़िया, बस कल तुम सोनू चिड़िया से कहना कि कल का भोजन सोनू चिड़िया ही ढूंढ कर लाए ताकि कोमल चिड़िया समझे कि सोनू चिड़िया बहुत मेहनती हैं। हाँ मिट्टू तोते, आप बिल्कुल चिंता मत करें। कल तो सोनू चिड़िया की बात पक्की हो ही जाएगी। कुछ देर के बाद जब सोनू चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है तो मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया से कहती है,
सोनू चिड़िया, कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मानो चिड़ा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और काफी ज्यादा अमीर भी है। बस तुम मानो चिड़े और इसकी माँ कोमल चिड़िया के सामने खूब काम करना ताकि इन्हें बहुत मेहनती लगो तुम और वे तुम्हें पसंद कर लें। मम्मा, अब तुम कहती हो तो मैं मानो चिड़े और इनकी माँ कोमल चिड़िया के सामने खूब काम करूँगी ताकि वो मुझे पसंद कर लें और मेरी मानो चिड़े से शादी करा दें। शुक्र है आज पहली बार तुमने कोई अक्ल की बात की है। चलो अब हमें बहुत काम करने हैं। मैं कल कोमल चिड़िया और मानो चिड़े की दावत के लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। जब तक तुम ऐसा करो कि रंग करने वाली बुलबुल बहन को बुलाकर ले आओ। हमारा घर काफी पुराना हो गया है। हम अपने घर को नया रंग करवाएंगे। हम अपने घर को नया रंग करवा लेते हैं ताकि मानो चिड़े और उसकी माँ के सामने हमारी नाक न कटे। हाँ मम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं अभी बुलबुल आंटी के पास जाती हूँ और उनको बुलाकर लाती हूँ। और फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। मीनू चिड़िया जब भोजन ढूंढकर वापस अपने घर आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि सोनू चिड़िया ने रंग करने वाली बुलबुल को अपने घर पर बुला लिया होता है। देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारा घर काफी बड़ा है, इसीलिए इस घर को रंग करने के लिए मैं पूरे पूरे 10 गंदम के दाने लेने वाली हूँ। बोलो तुम्हें मंजूर है? हाँ बुलबुल बहन, ठीक है। बस आप जल्दी से हमारे पूरे घर में रंग कर दीजिए। अगले दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पूरे घर में रंग कर देती है, परंतु बुलबुल जाते वक्त अपना काले रंग का डब्बा तो भूल ही जाती है। फिर जब सोनू चिड़िया अपने घर में आती है तो वे काले रंग का डब्बा देखकर कहती है, लगता है कि बुलबुल आंटी अपने काले रंग का डब्बा तो ले जाना भूल गई हैं। चलो मैं ये काले रंग का डब्बा इन्हें दे आती हूँ। सोनू चिड़िया वे काले रंग का डब्बा अपने पंजों से उठा रही होती है, परंतु वे काले रंग का डब्बा काफी भारी होता है, जिसके कारण सोनू चिड़िया का पाँव लड़खड़ाता है और वे काले रंग के डब्बे में गिर जाती है। फिर जब वे सोनू चिड़िया काले रंग के डब्बे से बाहर आती है तो सोनू चिड़िया पर काला रंग चढ़ गया होता है और वे बिल्कुल काली दिखने लगती है। उसी समय वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया की ये हालत देखकर काफी चिंतित हो जाती है और सोनू चिड़िया से कहती है, हाय रे सोनू चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुम इस काले रंग के डिब्बे में कैसे गिर गई? अब तुम्हारे शरीर से ये काला रंग कैसे उतरेगा? हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? और फिर मीनू चिड़िया फौरन मिट्ठू तोते को बुलाती है और इसे सारा माजरा बताती है। मीनू चिड़िया, इस समस्या का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि सोनू चिड़िया को पानी से नहला दिया जाए। शायद पानी से सोनू चिड़िया के शरीर पर से ये काला रंग उतर जाए। परंतु मिट्ठू तोते, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम सोनू चिड़िया को समुद्र में जाकर नहलाएंगे तो वे इस समुद्र में डूब जाएगी। हम सोनू चिड़िया को पानी से कैसे नहलाएंगे? तुम ठीक कहती हो, परंतु एक रास्ता है मेरे पास। अगर हम बादल भैया के पास जाकर इनसे बारिश करने का कहें तो सोनू चिड़िया बरसात के पानी में नहा सकती है और ऐसा हो सकता है कि बरसात में नहाने से सोनू चिड़िया पर काला रंग जो चढ़ा है वे उतर जाए। और फिर मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता फौरन बादल को बुलाकर लाते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, परंतु तेज बारिश होने के कारण सोनू चिड़िया के शरीर पर लगा काला रंग नहीं उतरता, जिसके कारण मीनू चिड़िया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी? सोनू चिड़िया, तुम्हारे शरीर पर लगा ये काला रंग तो उतर ही नहीं रहा। लगता है सोनू चिड़िया, ये रिश्ता भी तुम्हारे नसीब में नहीं है। हाँ मम्मा, अब क्या होगा? कल मानो चिड़ा मुझे देखने के लिए आने वाला है और जब वे मानो चिड़ा मुझे इस काले रंग में देखेगा तो वो मुझसे डर जाएगा। लगता है अब मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। अब मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। मेरे पास एक उपाय है। अगर सोनू चिड़िया सरफ के पानी से नहाए तो सोनू चिड़िया के शरीर से ये काला रंग छूट जाएगा।
हाँ मीनू चिड़िया, ये उपाय जरूर काम करेगा। और फिर मीनू चिड़िया एक बड़ी सी बाल्टी में सरफ का पानी भर लेती है और सोनू चिड़िया काफी देर तक इस सरफ के पानी में नहाने लगती है। और जब वे वापस इस सरफ के पानी से बाहर आती है तो फिर भी सोनू चिड़िया के शरीर से वे काला रंग नहीं उतरता। अब तो मीनू चिड़िया, सोनू चिड़िया और मिट्ठू तोते की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और वे तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया को देखने के लिए आ जाते हैं। मीनू चिड़िया पहले तो इन्हें भोजन खिलाती है। सोनू चिड़िया अपने काले रंग की वजह से बहुत गुस्से में आ जाती है और वे बुलबुल के पास जाती है और वे बुलबुल के पास जाकर इसे खूब डांटने लगती है। आज तुम्हारे काले रंग की डिब्बे की वजह से मेरी मम्मा और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मेरे घर पर मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं और मैं यहाँ इस काले रंग के साथ हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। सोनू चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों होती हो? अगर मेरा ये काला रंग इतना पक्का है तो यकीनन इस काले रंग को साफ करने का भी कोई न कोई तरीका तो होगा। शुक्र है तुम मेरे पास अभी अभी आई हो। सोनू चिड़िया, मेरे पास इस काले रंग को छुटाने के लिए लीमू का रस रखा है। लीमुओं के खट्टेपन और कड़वाहट से तुम्हारा ये काला रंग उतर जाएगा। और फिर बुलबुल सोनू चिड़िया के ऊपर लीमू रगड़ने लगती है। और फिर क्या था, लीमू के रस और इसके कड़वाहट के कारण वे काला रंग सोनू चिड़िया के शरीर से उतर जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल आंटी। अब मैं जाती हूँ। मेरी मम्मा को सरप्राइज दूंगी मैं, वो बहुत खुश हो जाएंगी। दूसरी तरफ मानो चिड़ा और कोमल चिड़िया बार बार सोनू चिड़िया को बुलाने का कह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया भी बहुत परेशान होती है कि अचानक सोनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और मानो चिड़ा और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की सुंदरता को देखकर इससे खूब मुतासिर होते हैं और इसे पसंद कर लेते हैं। मीनू चिड़िया भी सोनू चिड़िया को इसके असल रंग में देखकर काफी खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो हमेशा हिम्मत और मेहनत से काम करता है, जीत हमेशा उसी की होती है। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।